हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में क्या किया था? हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है वो देखा था, एंड अलोंग विथ इट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन के बारे में देखा था। ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रिंग। नाउ इन दिस क्लास आज हम लोग करेंगे किसका? ओपन पाइप का। ठीक है, यस, इन केस ऑफ ओपन पाइप स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन निकालना है। किसका? ओपन पाइप का। एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी हम लोग उसका इक्वेशन निकालेंगे। सो स्टैंडिंग वेव ओपन पाइप के लिए क्या होता है, उसका इक्वेशन निकालेंगे। बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ओपन पाइप, उसके बाद क्लोज्ड पाइप आएगा, तो इसका इक्वेशन कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका इक्वेशंस यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल पे कर सकते हैं, क्योंकि जेईई मेंस एंड नीट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। एंड एक सेशन ऐसा भी रखूँगा जहाँ पे हम लोग जो एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉर्मूलास और जो इक्वेशन आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ ओपन पाइप। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फॉर एग्जांपल ओपन पाइप क्या होता है? ओपन पाइप मतलब बोथ एंड से ये ओपन रहेगा। सो दिस इज ओपन पाइप, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट this is x equal to 0, okay, and this is x equal to L, fine, because लेंथ कितना होगा? L है पाइप का लेंथ, फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये हम लोग को पता है कि जो ओपन पार्ट है, ये जो ओपन पार्ट है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बाउंड्री, राइट? इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? फ्री बाउंड्री। ओके, फ्री बाउंड्री। सो फ्री बाउंड्री पे ऑलवेज याद रखना, जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड ऑलवेज मैक्सिमम रहता है। ठीक है, यानी कि एंटी नोड फॉर्म होगा। जस्ट फॉर नॉलेज मैं यहां पे बोल रहा हूं कि फ्री बाउंड्री पे क्या फॉर्म होगा? एंटी नोड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट डाउन द इक्वेशंस क्लियरली, इक्वेशन को हम लोग ठीक से लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो सिमिलर वे में करेंगे हम लोग जो स्ट्रिंग में किया था। ठीक है, सो y डैश हम लोग लिख लेते हैं इसका इक्वेशन से, r साइन 2 पाई बाई लैम्डा फॉर्म में रहता है, 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको इक्वेशन 1 रखेंगे। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन y डबल डैश क्या हो जाएगा? देखो, फ्री बाउंड्री से पहले शायद सेकंड क्लास में मैंने समझाया था कि फर्स्ट या सेकंड क्लास में कि फ्री बाउंड्री से जब भी रिफ्लेक्शन होता है क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑलवेज रिमेन सेम, यानी कि पॉजिटिव रहता है। सो आर साइन 2 पाई बाई लैम्डा वीटी प्लस एक्स, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई डबल डैश। सो y क्या बन जाएगा? r कॉमन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं ना इन दोनों का समेशन। सो साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स प्लस साइन 2 पाई बाई लैम्डा, ऑलरेडी r को हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, vt प्लस एक्स। इतना क्लियर है? इक्वेशन क्लियर होना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे साइन a प्लस साइन b, इसका
क्या फॉर्मूला निकल के आता है, मैं साइड में लिख रहा हूं, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, जनरली ये मैथ्स की बुक में मिलते हैं या फिर फिजिक्स बुक में। इनिशियली क्लास 11 का जो कोई भी फिजिक्स बुक ले लो, ट्रिगोनोमेट्रिक जो कॉन्सेप्ट होता है वहां पे तुमको मिल जाएगा ये सब फॉर्मूलास। अब करना क्या है, इसको फॉर्मूला में प्लेस करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2r आएगा। अब साइन देखो a प्लस बी बाई 2, अब ध्यान से हम लोग देखते हैं a प्लस बी बाई 2 का हम लोग जब करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो x वाला पोर्शन है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x, ठीक है, और vt वाला जो पोर्शन है वो डबल आएगा, तो डिवाइड बाई 2 एक ही बार आएगा, समझ में आए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रहेगा 2 पाई vt बाई लैम्डा कॉस a माइनस बी। ए माइनस बी अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखो ए माइनस साइन आता है, राइट, माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, क्लियर है, ये कॉस वाला पोर्शन है। अब देखो यहाँ पे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब 2r कॉस थीटा वाला पोर्शन को हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्यों, पहले भी हम लोगों ने देखा था कि दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड which remains independent of time, ठीक है। यहाँ पे साइन वाला पोर्शन रह जाएगा 2 पाई vt बाई लैम्डा। सो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a साइन 2 पाई vt बाई लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 3 रखते हैं। एंड वेयर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेयर ए को हम लोगों ने क्या पकड़ा था, ए इक्वल टू 2r कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, ओके। ये एम्पलीट्यूड है, फाइन। नाउ हम लोग क्या स्टेप लेते हैं, हम लोग बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या होता है, जो बाउंड्री पे एक्ट होता है, बाउंड्री पे मतलब एंड पॉइंट ऑफ द पाइप पे। अब एंड पॉइंट ऑफ द पाइप कहां पे है, एंड पॉइंट ऑफ द पाइप ये दोनों पोर्शन है, यहां पे एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, राइट। सो एंड पॉइंट ऑफ द पाइप पे हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखो y इक्वल टू मैक्स वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, यहां पे भी x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू मैक्स वैल्यू। सो ये बन जाएगा हम लोग का बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। सो बाउंड्री कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सो लेट्स राइट द बाउंड्री कंडीशन। क्या होगा, एट x इक्वल टू 0 पे क्या मिला था, y इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, एंड एट x इक्वल टू l पे हम लोग को क्या मिला था, y इक्वल टू सेम मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब इक्वेशन इसको इक्वेशन रखो, इक्वेशन 3 से क्या मिलते हैं, 3 या फिर हाँ 3 से मिल देंगे। देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिल रहा है हमें इक्वेशन 3 से, कि एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम हो रहा है कहाँ पे, x इक्वल टू एल पे। अगर हम लोग ये वाला जो है बाउंड्री कंडीशन लेते हैं, सेकंड वन, ठीक है, तो मिलेगा क्या, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनेगा। सो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, cos 2 पाई l बाई लैम्डा, ये होता है इक्वल टू, अब cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +-1, ये होता है बोथ साइड से मैक्सिमम वैल्यू। अब बात ये है कि मैक्सिमम वैल्यू cos किसका वैल्यू आता है 1, एक्चुअली 2 पाई l बाई लैम्डा इक्वल टू n पाई, जो कोई भी पाई का जो वैल्यू होता है n पाई, n क्या हो गया, n1
2 3 डॉट डॉट ऐसा चलता रहेगा। दैट मीन्स ऑल पाई वैल्यूज रैंडम जो क्या बोलते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 ऐसा करके जाएगा। सो ऑल पाई वैल्यूज विल गिव यू +-1, ठीक है। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट करोगे, पाई कैंसिल करने के बाद एल आ जाएगा n λ/2। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इक्वेशन 4। ओके, तो ये आ गया लैम्डा और लेंथ के बीच में एक रिलेशन। अभी हम लोग जाएंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं। ओके, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब n कितना, n = 1 प्लेस करना है, राइट। ओके, सो L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा λ/2, λ1/2 क्योंकि 1 प्लेस किया हमने। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, f1 आ जाएगा वेलोसिटी बाय λ1, एंड f1 आ जाएगा अल्टीमेटली λ1 कितना है, ट्वाइस L है, सो v/2L। क्लियर है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ f1। f1 का नाम क्या है, सेम पहले जैसा फंडामेंटल क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उसका और एक नाम क्या है, और फर्स्ट हार्मोनिक्स, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक। अभी इसका फिगर क्या होगा, फिगर हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। सपोज ये L है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑलवेज देखो लाइक दिस, ठीक है। ये L कितना है, L = λ1/2, λ/2 हाफ लैम्डा। और एक चीज याद रखना है कि फ्री बाउंड्री पे क्या है कि ऑलवेज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनता है, इसलिए ये ऐसा बन गया, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक्स हो गया। अभी सेकंड हार्मोनिक्स, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब n = 2। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन प्लेस करते हैं। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में L कितना आ जाएगा, देखो n = 2 प्लेस करने से इस इक्वेशन नंबर 4 में लैम्डा आ जाएगा ओनली λ2, ठीक। अभी फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा v/λ2, दैट मीन्स f2 = v/L, राइट। अभी देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी f2 जो है वो ट्वाइस f1 है, 2 टाइम करने से मिल जाएगा f2। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, और सेकंड हार्मोनिक्स, ठीक है, सेकंड हार्मोनिक्स। अभी क्यों सेकंड हार्मोनिक्स बोलते हैं, क्योंकि ये ट्वाइस मिला। देखो इसके ऊपर बेस्ड होता है हार्मोनिक्स, ये 2 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। अभी ये और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का इक्वेशन निकालेंगे, तब देखोगे कि हर एक हार्मोनिक्स मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक्स, सेकंड हार्मोनिक्स मिल रहा है। अभी थर्ड हार्मोनिक्स के बारे में देखते हैं। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे कितना है, n = 3, n = 3 प्लेस करो। लेंथ कितना बन जाएगा, L = 3 λ3/2, राइट। तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, सेम फ्रीक्वेंसी f3 v/λ3। अभी λ3 यहां से कितना है, f3 = λ3 आ जाएगा, सो 3v/2L, ठीक है, 3v/2L। नाउ f3 = 3 times f1, right, this is called second overtone। और 3 टाइम्स आ रहा है, सो 3 टाइम्स आने से क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक्स, ठीक है। सिमिलर वे हम लोग
फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे कर सकते हैं, बट जनरली हमें n टाइम्स के लिए जो फॉर्मूला है इसी पे प्लेस करना है। अच्छा, सो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? सो देयर आर नाउ सो हियर देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, n-1th ओवरटोन, राइट। n-1 एक कम है, और हम लोग बोल सकते हैं कितना हार्मोनिक्स है, nth हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। क्लियर है? ओपन ऑर्गन पाइप के केस में इस तरीके से होता है। होपफुली ये जो पार्ट है इक्वेशन का सॉल्व अलॉन्ग विथ पूरा इजी है और समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तुम लोग, सो एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जाके प्लेलिस्ट में जाके, इसी चैनल का प्लेलिस्ट में जाके वेव वाला पोर्शन जो क्लास 11 का है उसमें जाके फर्स्ट वीडियो से देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर बेस करके, इक्वेशन के ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। सो एज अ रिजल्ट तुम्हें जो है ये सब इक्वेशन तुम्हें याद रखना पड़ेगा। लेट मी हाईलाइट इट। देखो मेनली इसके ऊपर आता है ये वाला इक्वेशन एंड मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये तीनों मोड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे तो हम लोग याद नहीं रख सकते ना। सो अल्टीमेटली हमें कैसे याद रखना पड़ेगा? अल्टीमेटली हमें ये इक्वेशन के ऊपर बेस्ड करके हमें याद रखना पड़ेगा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। सिमिलर वे में स्ट्रिंग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, स्ट्रिंग का भी इक्वेशन देखो यहाँ पे है, L = n λ/2। ये भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एंड इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका इक्वेशन। सो हम लोग को याद रखना क्या है कि nth हार्मोनिक्स एंड n-1th ओवरटोन मिला है। Clear? So thank you very much for watching this video. Hopefully तुम लोग को इक्वेशन वाइज समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लोज्ड पाइप का भी इक्वेशन निकालेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।